नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बागेश्वर सरकार इन दिनों सुर्खियों में है। अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगने के बाद नागपुर में 2 दिन पहले ही कथा समाप्त करने के बाद से पंडित धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि बागेश्वर सरकार की कथा इन दिनों रायपुर में हो रही है। यहाँ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने फिल्म निर्माताओं पर निशाना साधा। बागेश्वर सरकार ने कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मूवी बनाने वालों के बाप में दम है तो दूसरे धर्म के ऊपर फिल्म बनाकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को भारत में रहना अब मुश्किल हो जाएगा। बागेश्वर सरकार ने कहा कि धर्मांतरण को रोकने के लिए बागेश्वर धाम आदिवासी इलाकों में 3 दिन की कथा का आयोजन कर रहा है। बागेश्वर महाराज ने फिल्मों के बॉयकॉट के सवाल पर कहा कि जो लोग ऐसी फिल्में बनाते हैं उनके लिए बॉयकॉट ही सबसे अच्छा विकल्प है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि धीरे धीरे हिंदू जाग रहा है, हिंदू विरोधी ताकतों को अब मुंह की खानी पड़ेगी। महाराष्ट्र में एक चुनौती को स्वीकार नहीं करने के आरोप पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ये सनातन धर्म को टारगेट करने की सोची समझी साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि जब हम दिव्य दरबार लगाएं तो वो क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि अब हमें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आरोप लगाने वाले छोटी मानसिकता के लोग हैं। आइए आपको दिखाते हैं पंडित धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री की पूरी प्रेस वार्ता, पत्रकारों के अजब सवाल और बागेश्वर सरकार के गजब जवाब। तुम दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना बे, आप इनके चक्कर में पड़ो, हनुमान जी को पकड़ो। क्या ये गलत है? क्या ये सनातन, क्या ये अंधश्रद्धा है? क्या ये अंधविश्वास है? आगे हमने कोई भी महाराष्ट्र में कानून का उल्लंघन नहीं किया, ना हम करेंगे। और आप अपने फैक्ट के अनुसार देख लीजिए, लीगली तौर पर हमें कोई दोहराए या दिक्कत नहीं। इसी में एक बात और जो आप लोगों के काम आएगी, अगर वो कहते भगवान होते या नहीं हमें अनुभव करना है। बागेश्वर बालाजी का 2 दिन दरबार लगा, आप नहीं आए। 7 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए। हमारे पास टाइम रहेगा, हम फिर आएंगे। लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे। आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू ना रायपुर। और जो हमें प्रेरणा लगे कि हम बताएंगे, और हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। सीताराम, हमें अपने गुरुदेव पर नमस्कार। पूरी बात बोलो, पूरी बात, बिल्कुल बेझिझक। आपको भी आना चाहिए दरबार। 20 और कब लगना है जी? 20 और 21 को पूरी बात बोल रहे हैं। पूरी बात हम क्लियर कर दें, फिर आपसे पूछेंगे। 20 और 21 को यहाँ दरबार लगना। पहली बात तो आप वहाँ के दरबार में आए नहीं, तो ये न्यूज आज से बंद कर दीजिए कि हम कथा छोड़कर भागे। और जिन जिन ने ये न्यूज डाली है वो सॉरी बोले, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन की थी। हमारे पास प्रमाण है, प्रूफ है। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है। सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। ठीक है, तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए। आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए। और चौथी बात, भारत देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन बालाजी का नाम बताना या उनके नाम से जोड़ना अंधश्रद्धा है। भारत देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति है, उसे हनुमान जी के नाम से जोड़ दिया जाए, ये अंधश्रद्धा है। इतना दोगलापन आप लोग लाते कहाँ से लाते? हम ये तो कहते नहीं कि हम ईश्वर हैं, हम ये तो कहते नहीं हम भगवान हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे पास कोई चमत्कार है। हमारे पास कुछ भी नहीं। एक साधक के नाते जो हम ध्यान विधि करते हैं, जो हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, हम उस गुरु कृपा को ध्यान करके जो प्रेरणा लगती, हम ये नहीं कहते कि हम क्या बता देंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी वो बता देंगे। चौथी बात, और खुला दरबार फिर लगेगा, आपको आना चाहिए। आप पधारें, अनुभव करेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, हमें भरोसा है। उसके बाद आप फिर हमारे लिए क्या, किसी भी दरबार के लिए नहीं बोलेंगे। और यह साजिशें बहुत चल रही। न्यूज़ देखने वाले लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि हम तो अपना काम करते रहेंगे, न्यूज़ बड़ी गंभीरता से देखिए। सनातन को गिराने के लिए, अच्छा, एक बागेश्वर सरकार को गिराने के लिए कितने लोग लग गए,
कोई दिक्कत नहीं, ये चलते रहना चाहिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बात, अंतिम बात, हम इस बयान के बाद लौटकर उनके विषय में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम विवाद में नहीं फंसना चाहते और उन पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। हम अपने काम पर टाइम बर्बाद करेंगे। जितना उनको टाइम देंगे उतने में 4 लोगों की अर्जी लगाकर उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला देंगे। ये लोग बोलते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। क्या हमारा विषय समझ आ गया सबको? अब बहन आप बोलो। आपने इसी विषय को क्लियर कर दिया है। छोटा सा सवाल है कि आपको जो भाषा होती है, संत महात्माओं की एक शब्द भाषा होती है। हम कई बार खटरी बार देते, नटखटा कह देते। भाषा होती है। आपने जो बात की वहाँ पर छतरपुर में दी हम बिल्कुल। सठे साठ्यम समाचरे, माय डियर सिस्टर, सठे साठ्यम समाचरे, जैसे को तैसा बहुत आवश्यक। हम कोई संत तो है नहीं, हमने कभी घोषणा की। आप हमारा डिस्क्लेमर देखिए दरबार का। डिस्क्लेमर ये है कि आप हमारे पास मत आइए, हनुमान जी से जुड़िए। आप हमारा डिस्क्लेमर देखिए, कोई भी जब प्रोग्राम चलता है तो उसका एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि यह कहानी कृपया काल्पनिक है, इसमें दिखाने वाले के ऊपर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कानून कार्रवाई नहीं बनती। हमारा डिस्क्लेमर है कि हम नहीं, हनुमान जी से जुड़िए। दूसरा हमारा डिस्क्लेमर है, हम कोई संत नहीं है, हम हनुमान जी के साधारण सेवक, तुम्हारी तरह ही साधारण मानव हैं, लेकिन सच्चे सनातनी हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म में मरना ठीक है, दूसरे धर्म में विचार करने से। तो हम अपनी प्रत्येक भारतीय हिंदू बहन बेटियों को कहेंगे, अगर तुम्हें लगता है कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा तब तो ठीक है, लेकिन जैसा आफताब निकला वैसे ही निकलेंगे, ये तय है। बहुत अच्छा है। देखो, जिसके पास कृपा है वो स्वीकार करेगा। हम कहते हैं हमारे पास बालाजी की कृपा है, उनको आना चाहिए दरबार में, लेकिन ये भौंकबाजी बंद करनी चाहिए। एक तो लीगली करना चाहिए। आप हमारे पास आते, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो कल परसों में ठीक से जब छतरपुर में, तब हमें पता लगा कि कुछ नागपुर की 2 दिन की जो कथा पहले विराम कर दी। उन्हें पहली बात तो उनके ऊपर केस बनता है कि झूठी अफवाहें क्यों फैला रहे कि हम तो कथा छोड़कर भागे। उनके ऊपर लीगली केस बनता है, लेकिन हम ज़्यादा प्रपंची आदमी नहीं है, साधारण आदमी है। बड़ी बड़ी मिशनरियाँ इसमें लगी हैं। ये जो हमारे खिलाफ शिकायत की है, पहली बात तो अभी तक कोई लीगली कार्रवाई बनती नहीं है, ना हो सकती है। अगर वो लीगली करेंगे तो हम भी करेंगे, क्योंकि हम डिस्क्लेमर दे चुके हैं। दूसरी बात, यह पोषित लोग हैं, इनको फंडिंग हो रही है और इन्हें साधु संतों को टारगेट करना ही है। और वर्तमान में भारत में 2 ही काम है। तो एक पक्ष ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के साथ है, एक ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के खिलाफ है। तो उनमें से खिलाफ वाले लोग हैं। अब आप विचार करो, एक बागेश्वर सरकार को घेरने के लिए कितने लोग लगे, लेकिन क्या बिगाड़ेंगे? सिर्फ पर सीताराम फिक्र करके। महाराज जी, चला देना चाहिए। अगर प्रदेश की बात करें तो लगातार धर्मांतरण का मुद्दा प्रदेश में भी गरमाया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बुलडोजर वाला जो हमारा बयान था, अभी भी है, स्वरक्षा से संबंधित है। आत्मरक्षा के लिए अगर बुलडोजर रखना है, अगर भड़काऊ बयान है, तो ये होते रहना चाहिए। दूसरी बात, हमारी रक्षा बुलडोजर से हो रही है, आप अपनी रक्षा क्रेन रख करके कर सकते हैं।
दिक्कत है? कक्षा 5वीं की किताब में साधु के वेश में एक कपटी व्यक्ति ऐसा पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेखक जाकिर है और शंकराचार्य जी ने उस पाठ को देखा, तो उन्होंने किताब पाठ आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही गलत है और यही तो साधु संतों के प्रति द्वेषता प्रकट करने के षड्यंत्र पूर्वक उपाय हैं। इनसे बचना और इनका पुरजोर विरोध करना बहुत आवश्यक है। और वर्तमान में तो रामचरितमानस को दूषित जहर फैलाने वाला बड़े बड़े शिक्षा मंत्री बता रहे हैं इनकी ठगी। कितना देश का बड़ा दुर्भाग्य और प्रत्येक हिंदू चुप बैठा। रामचरितमानस को जहर फैलाने वाला, जो रामचरितमानस के चरित्र पर महात्मा गांधी ने भारत देश की आजादी की कामना की, जिस रामचरितमानस के आधार पर राम संपूर्ण विश्व के पूज्य बने, उस रामचरितमानस को एक शिक्षा मंत्री महोदय, हमें तो बड़ी लानत आ रही है, उनके ऊपर बड़ी हंसी आ रही है कि इनको शिक्षा मंत्री कौन। हम कोई राजनेता आदमी नहीं है, कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं है, हमारा सिर्फ हर बात सनातन से संबंधित है। मार्केट में कि आप इसको जोशी जी हैं कि आपने कहा कि भारत देश के सभी लोग पागल हैं, जबकि आप कहते हैं कि बागेश्वर धाम वाले ऐसे हैं, तो उसे एक बार आप क्लियर कर दें। हाँ, एक न्यूज और चल रही है कि बागेश्वर धाम के महाराज जी सबको पागल क्यों बोलते। पागल का अर्थ है प्रभु को पाकर गल जाना। अच्छा, पागल का उल्टा करो, क्या होता है? बोलो बोलो। लगपा क्या होता है? लगन लगा करके जो अपने लक्ष्य को पावे वो लगपा पागल है। लोगों का अपना अपना दृष्टिकोण है। आप धर्म को प्रचार कर रहे हो बहुत सालों बाद, लेकिन धर्म की आड़ में एक व्यापार बना लिए और साथ में धर्म की आड़ में कारोबार बना चुके हैं। बस धर्म कौन धर्म की आड़ कौन बना चुके हैं? बहुत से लोग। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो धर्म को मानने वाले को सामने रखकर कोई लोग राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की सीट पाना चाहते हैं, इसके लिए क्या कहना चाहिए? राजनीति से हमारा कोई बयान नहीं, ना राजनीति में हमारा बयान कभी जुड़ा है न जुड़ सकता है। उसमें यही कहना है कि साधु को साधुता में ही जीना चाहिए। रही बात धर्म के व्यापार की, देखो भाई, अब कौन किस उद्देश्य से जी रहा, उनका उद्देश्य अपना अपना निजी मत है, उनसे जाकर आपको पूछना चाहिए। हमारा मत ये है कि अपने राम जी को दक्षिणा लेते नहीं, हमारा एक ही व्यापार है सनातन। हम सनातन की बात को जब तक मनवा नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं लेंगे। आप किस पार्टी को मानते हैं? आप किस पार्टी? बजरंगबली। हमारी पार्टी का नाम है वीर बजरंगबली पार्टी, उसका निशान है मुगदर, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। प्लीज सिस्टर वोट फॉर यू। सीताराम। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून होना चाहिए, लेकिन हम ये कहेंगे 2 नहीं 3। हम दो, हमारे दो तो माननीय सरकार का बहुत अच्छा नारा है। एक हमारी प्रार्थना है कि एक एक्स्ट्रा होना चाहिए सनातन। हमें किसी का सुनाई नहीं दे रहा है, एक जन बोलो तब सुनिए। देखो, हम तो सनातन धर्म विरोधी जितनी भी मूवी, संस्था, मिशनरी हैं, उनके खिलाफ हैं और हमेशा कायम रहेंगे। हमेशा कायम। बहुत जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तैयारी में है। भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब ये द्वेषता दूर ये संस्कारों की कमी है। माता पिता, प्रत्येक अभिभावक अगर अपने पुत्र पुत्री को श्री
श्री रामचरितमानस का आधार बचपन काल से ही दे देंगे तो हमारी बहन और हमारे भाई लोग माँ जानकी जैसा चरित्र माँ बहनों का होगा, भगवान राम जैसा चरित्र प्रत्येक भाई का होगा रामचरितमानस के। और रामचरितमानस को हिंदू राष्ट्रीय ग्रंथ बनना चाहिए। रायपुर में जो दरबार है जहाँ भी लगता है खुला हुआ लगता है, हम कोई बंद कमरे में तो मिलते नहीं, हम कोई बंद कमरे में दरबार लगाते नहीं। तो जो दरबार की हमारी प्रक्रिया उनके लिए हम स्पेशली नहीं कर सकते। हमारी जो दरबार की प्रक्रिया है, क्योंकि हम कोई जादूगर नहीं है कि तुम आओ हम डब्बू बजाने के लिए भाई सांप निकला। हमारे जीवन में प्रार्थना है हनुमान जी से, गुरु जी से। तो हम जो दरबार की प्रक्रिया है वो प्रार्थना करेंगे। अब 300 लोग बैठे हो, 3 लाख लोग बैठे हो। हमने तो विदेशों में भी दरबार लगाया, नागपुर में भी दरबार लगाया, तब कहाँ उड़ गए थे पंछी। लेकिन एक बात और, अब इस विषय पर कोई भी हमसे लौट कर पूछेगा कि हम कोई प्रत्युत्तर नहीं देंगे, पूरा क्लियर करके बाबा क्या बोलना, इतने में राम नाम का जाप करेंगे। देश में नफरत का माहौल है, ऐसा भी कहा जा रहा है, बढ़ गया है, जोड़ने की जरूरत है। आपका क्या मानना है, जोड़ना चाहिए? रामचरितमानस ही एक ऐसा उपाय है जिससे संपूर्ण विश्व एक हो सकता है। सनातन ही एक उपाय है, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम सनातन से ही संभव। हम तो नहीं भी मानते देश बटा नहीं है, विचारधारा हमेशा से ऐसी रही है। विचारधाराओं की लड़ाई है, लोगों की कभी लड़ाई नहीं है, अपनी अपनी विचारधारा की लड़ाई है। हमारी सनातनी विचार संस्कृति की है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक चुराचुरी मन से हमारी प्रार्थना है, आप लोग शिक्षा पर ध्यान दो। ज्ञान और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप शिक्षावान बनोगे, शिक्षा के साथ चलोगे, निश्चित रूप से आपका उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा, छत्तीसगढ़ प्रदेश का उत्थान होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। स्कूलों में रामकथा भागवत बहुत अनिवार्य है। रामकथा सीखेंगे तभी आपके बच्चे तुरातुरी मन, तभी प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाभि माता, अपने बच्चों को आप अंग्रेजी पढ़ा करके DM SDM बना सकते हो, परंतु जिंदगी जीने की कला रामचरितमानस से ही सिखा पाओगे। तो रोटी के लिए कमा सकते हैं, पर रोटी को पचाने की कला और खाने की कला रामचरितमानस बना। यही साधु बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। एक बार ताली बजाओ उनके लिए, बहुत अच्छा प्रश्न। जोरदार। भारतीय क्रिकेटर क्या नाम है, विराट कोहली, हमको न्यूज बताया कि वृंदावन गए और हमें बहुत गदगदता है कि कोई इतना विलंब 7 आदमी सहित गए। बाबा नीम करोली जी और वृंदावन के पूज्य दिव्य संत बड़े, हम अभी गए तो नहीं हैं, हमारे गुरु जगत गुरु जी हैं, लेकिन हम उनको मानते बहुत। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में गए, जो ब्रज की एक विभूति है और उनकी सौम्यता देखकर गदगद है। उसके बाद उन्होंने 2 शतक लगाए। यही साधु कृपा का परिणाम है। अगर साधु के पास जाओगे तो जिंदगी में शतक ही शतक लगेगा भैया। सबको जाना चाहिए। बुरे कर्म, हाँ, चाहे बागेश्वर हो या नीम करोली
बाबा हो। देखो भाई, बागेश्वर में भी पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा बैठे हैं, विदेशों के लोग आते हैं, उनकी जिंदगी में ऐसे देखो भाई, लोग बुद्धू तो हैं, तुम एक बार आओगे, 2 बार आओगे, कुछ नहीं मिलेगा तो दूसरा वाला डॉक्टर देखो, अगर दवाई ठीक नहीं है तो डॉक्टर बदलोगे। हाँ जी, है ना जी। तो बागेश्वर के जो सन्यासी बाबा हैं वो अद्भुत दयालु हैं, चाहे वो नीम करोली बाबा, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा, जो भी इनके चरणों में जाएगा उसके जो कर्म है उन पर सुप्रभाव होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, ये बहुत अच्छा विषय है, एक बार इनको ताली मिले, बहुत अच्छा प्रश्न किया। छतारी में हमने कथा मंच से घोषणा की थी, पूरे देश में सुना था कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, वो सामने आएंगी, वो आ गई, अभी और आएंगी। न्यूज पर देखने वाले प्रत्येक बागेश्वर धाम के पालनों से कहना है, तुम डिगना नहीं, लगे रहेंगे। आदिकाल से लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़ेंगे? लेकिन हमें अपना कर्तव्य और अपनी बोधता नहीं छोड़ी, हम सनातन की बात करते थे, हैं और करेंगे। छत्तीसगढ़ में हमारे प्रिय पंडित श्री ओम प्रकाश जी द्वारा और इनकी संपूर्ण मंडली द्वारा रायपुर में जो आयोजन करवाया जा रहा वो बहुत ही अनूठा है और साधुवाद के पात्र हैं। भगवान करे उनको ऐसी ही कृपा बनी रहे। और कल यहाँ की राज्यपाल महोदया ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ की कृपा के लिए अर्जी लगाई। ऐसी राज्यपाल महोदया हमारी बहन भी धन्यवाद की पात्र, पंडित श्री ओम प्रकाश जी भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने संपूर्ण छत्तीसगढ़ को नाममय बनाने का उपसंकल्प किया है। और हमारे इस आयोजन के बड़े ही प्रिय इस क्षेत्र के विधायक उपाध्याय जी, आपकी जो भूमिका और आपकी जो लगनता सनातन के प्रति है, ये निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। और बागेश्वर पीठ से बहुत बहुत साधुवाद है कि ऐसे ही छत्तीसगढ़ में राम नाम का झंडा फहराता है। अरे प्रभु, तुम्हारी जो नाचते थे हमारा कोई भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। राजपीठ और व्यासपीठ दोनों अलग अलग हैं। हम राजपीठ के माध्यम से नहीं, अपितु व्यासपीठ के माध्यम से सनातन का प्रचार करना चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा। ठीक है, पूछने का अधिकार तो सबको है। ऐसे तो देर हो जाएगी, ऐसे तो देर हो जाएगी। विश्वास अंधविश्वास में एक बारीकी फर्क है। बिना देखे किसी पर विश्वास करना अंधविश्वास है, और जांच परख करके वैदिक परंपरा अनुसार अपने इष्ट पर भरोसा करना विश्वास है। ठीक है, तो अगर कोई आपको कहे कि हम ईश्वर हैं, इंसान, ये अंधविश्वास है आपका मानना। लेकिन अगर कोई आपकी बाएं पकड़ कर ईश्वर से जोड़ रहा, ये विश्वास है। अब बहुत हो गया। सीताराम, बागेश्वर धाम की हमारी न्यूज करता है, चला जाइए हम लड़ पर भी। यश कीर्ति को प्राप्त करने के लिए सच्चे भाव से ईश्वर की आराधना भगवान से यश प्राप्त हो। महाराज जी, आपने बहुत सारे विषयों पर चर्चा किया है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी महाराज से आपको प्रेरणा मिला, इसको लेकर के कुछ कहेंगे? या पहला जो आपको हमें प्रेरणा पूज्य दादा गुरु जी से। अच्छा, वो जब प्रेरणा मिली तो पहले आपको कब विश्वास हुआ? 12 वर्ष की अवस्था में। बोलो बागेश्वर धाम की। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।